मैंने इनसे याचना की थी कि प्रभु आप मुझे राम के बारे में बताइए। वो राम नहीं जानना है मुझे जो राजा दशरथ के पुत्र है, वो राम को नहीं जानेंगे, वो राम हम नहीं जानते। हमें वो राम बताइए कि राम आखिर सत्य में कौन है, उन्हें राम के बारे में बताइए। तब जाग बलक मुनि ने उन्हें राम की कथा नहीं सुनाई, राम की कथा नहीं सुनाई। पहले किसकी कथा सुनाई? भगवान शिव की, कि जिसने शिव को जाना, जब शिव की कृपा हुई तब वो राम और कृष्ण को जान सकता है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव भक्त लोग कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन चपल हैं, उनके नैन विशेष। अगर राम और कृष्ण को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान नहीं सकता, अगर कोई पहचाने तो बस सिर्फ नेत्र के फर्क से पहचान सकता है। कैसे? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनकी नेत्र सीधी है, वो सीधे सीधे देखते हैं। और लेकिन हमारे जो कन्हैया है वो टेढ़े हैं, उनका हर एक काम टेढ़ा है, टेढ़े खड़े होते हैं, टेढ़ा मुकुट पहनते हैं और टेढ़ी बंसी लिए रहते हैं, हर काम टेढ़ा ही करते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव भक्तों ने कहा कि तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है कमरिया, तेरी टेढ़ी है नजरिया, हर एक काम इनका टेढ़ा है, नाम भी इनका टेढ़ा है। अगर कृष्ण कहिए तो जीभ को टेढ़ी करनी पड़ती है। राम बोल के देखिए कितने आराम से निकल जाता है राम, लेकिन कृष्ण बोल के देखिए जीभ को तोड़ना पड़ता है, हर एक काम इनका टेढ़ा है, ये बहुत टेढ़े हैं। और आज जब संतों ने प्रश्न किया है, अभी तक सिर्फ घुमा रहे हैं, सौनक ऋषि आदि को सूत जी अभी तक घुमा ही रहे हैं, अभी भगवान की कथा नहीं सुनाई, भक्तों की सुनाई, घर की संतों की सुनाई, अभी भी कथा में प्रवेश नहीं किया। अब बता रहे हैं कि हे ऋषिवर, बड़े ध्यान से सुनो कि आपने प्रश्न किया था भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अपने भक्तों के कारण अवतार लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषियों ने मन में संकल्प लिया कि चले नारायण का दर्शन करने। और जैसे ही नारायण के दर्शन करने गए तो जय विजय नाम के भगवान के दो पार्षद हैं, उन्होंने मार्ग रोका, जिसके कारण उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन जन्म में राक्षस हो जाओ। वही जय विजय एक कल्प में आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, त्रेता में जा करके वही रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में वही जा करके एक दंत और शिशुपाल बने। उनका उद्धार करने के लिए जब उन्हें ऋषियों से श्राप मिला तो वो भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे कि प्रभु, मैं तो आपका दास था और मैं आपका ही पालन कर रहा था, आपने बोला था किसी को भीतर ना आने देना, तो मैं तो वही कार्य कर रहा था, मैं तो अपना ही काम कर रहा था। भगवान ने कहा, किसी भक्त को भगवान से मिलने के बीच में जो आता है उसका यही हाल होता है, किसी भक्त और भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए। फिर भी चलो, तुम्हें श्राप मिला तो तुम्हारा उद्धार करने मैं पृथ्वी लोक में जन्म लूंगा। इन्हीं के कारण भगवान ने बराह अवतार धारण किया, नृसिंह अवतार धारण किया और भगवान राम बन करके आए और भगवान कृष्ण बन करके आए और यह रूप ले करके इनका तरण धारण किया। और आपने पूछा था कि यह सृष्टि कैसे हुई? भगवान तो अनंत है, सब उनके रूप हैं, जितने भी जीव हैं सब भगवान से ही निकलते हैं। भगवान के मन में एक दिन बात आई कि इस सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल की नाल निकली, जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जब जन्म लिए तो उन्होंने चारों तरफ अपने चारों मुख से देखा, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस कारण आया हूँ, मेरा यहाँ कार्य क्या है। सोचते सोचते उन्हें उत्तर नहीं मिला, मेरे जन्मदाता कौन है, सोचते रहे। उसी कमल के नाल में प्रवेश कर गए, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, उसी कमल के नाल में घूमते रहे, पर उन्हें उत्तर
नहीं मिला। फिर आत्मचिंतन किया। जिस प्रकार से दूध में मक्खन भी होता है और दूध का ही दही भी बनता है, लेकिन दूध में ना दही दिखता है ना मक्खन। दूध को जमाया जाता है, दूध जब जम जाता है तो उसे मथना पड़ता है, और जब वो मथी जाती है तब उसमें से नवनीत निकल आता है। ठीक उसी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करके मन को एक जगह जमाओ और उसके बाद अपने मन को इंद्रियों नाम की मथनी से मंथन करो। 10 इंद्रियों को बांधो और इतना मत हो कि नवनीत निकल आए। आज ब्रह्मा जी ने अपने आप को बहुत मथा, तब नवनीत निकला कि तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद उनके अंश से कश्यप ऋषि हुए, अत्रि हुए, वशिष्ठ हुए, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सप्त ऋषियों का अवतार हुआ। हे ऋषिवर, प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी कन्या हुई, बड़ी अद्भुत कन्या हुई। उनकी पहली कन्या अदिति, जिसका विवाह देवताओं के साथ हुआ और उन्हीं से देवताओं की उत्पत्ति हुई। देवताओं की माता मैया अदिति है, दैत्यों की माता दिति है, धनु राम के दानों की माता धनु है। विनीता से गरुड़ पक्षी, जितने भी पक्षी हुए वो विनीता से उत्पन्न हुए। खसा नाम की एक कन्या से जितने भी यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए वो खसा नाम की कन्या से हुए। कद्रु ने नाग और कीट जानवरों को उत्पन्न किया। मुनि ने गंधर्वों को उत्पन्न किया। क्रोधा से कुल्यायन का जन्म हुआ। अरिष्टा से अप्सरा हुई। इरा नाम की कन्या ने हाथी को जन्म दिया। ताम्रा ने बाज पक्षी को जन्म दिया। ईला ने वृक्ष को जन्म दिया और पूघा ने जलीय जंतुओं को, जैसे मछली, खरगोश, कछुआ और जितने भी जल के भीतर मेढक, ये सब की माता पूघा है। और सुरसा ने जितने भी नाग हैं काले वाले, वो सुरसा नाम की कन्या से उत्पन्न हुए। हे ऋषिवर, इस प्रकार से प्रजापति की 13 कन्याओं ने कश्यप ऋषि से ब्याह करके इस तरह से सृष्टि का विस्तार किया। इन्हीं 13 से सारे जीव जंतु उत्पन्न हुए। सबकी माताएं अपने अपने शिशुओं के साथ रहने लगी। इधर भगवान की सुंदर कथा का सुन के सारे ऋषिगण, जो 88,000 ऋषिगण सब सुन रहे हैं, सब मगन हो रहे हैं कि आज भगवान की बड़ी सुंदर कृपा हुई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, स्वयंभू महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं के वंश में बहुत सी सुंदर सुंदर राजा हुए और इनकी जो कन्याएं हैं सब एक से बढ़ करके एक हुई। प्रसूति मैया का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनके 60,000 कन्या हुई। इन्हीं के वंश में मैया सती का प्राकट्य हुआ, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ होगा।